हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर आई थिंक ये 5 है, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर का नेम है व्हेन पीपल रिबेल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर है जब जनता बगावत करती है। ठीक है, तो बगावत यानी कि रेबल। ठीक है, तो यहाँ पर है 1857 और उसके बाद का ये जो टाइम है उसके बाद की ये स्टोरी है। आपने होप चैप्टर पढ़ लिया होगा। चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फिर से याद करें के अंतर्गत। प्रश्न 1, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है, अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर आप डैश करके लिखें झांसी की रानी की मांग। ठीक है, यहाँ पर ये जो डैश है इसको आपको हो, तो यहाँ पर डैश, ठीक है। फिर आप लिखें झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी, ठीक है, उसके पति की मृत्यु के बाद अपने गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं ईसाई धर्म, ठीक है, अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो फिर यहाँ पर आप इसका उत्तर देखो, आप ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पर ये निम्नलिखित कार्य किए गए, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे 1850, ठीक है, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। फिर है सेकंड पॉइंट, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। फिर यहाँ पर हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है यहाँ पर सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। तो यहाँ पर जो सिपाही थे, कारतूस आपको पता होगा बम होते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें उड़ाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एक नए कारतूस पर ऐतराज़ का यहाँ पर है कारण। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट है सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। ठीक है, और इससे हिंदू व मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। तो ये कारण थे, ठीक है, कारतूस पर ऐतराज़ करने के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखोगे मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल। पहला पॉइंट है यहाँ पर उन पर मुकदमा चलाया गया था तथा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सेकंड पॉइंट है बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। जो बादशाह के बेटे थे उनके सामने उन्हें गोली मार दी गई। फिर है बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को यहाँ पर रंगून जेल भेज दिया गया जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, आइए विचार करें के अंतर्गत। प्रश्न 5 है मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण। पहला पॉइंट है यहाँ पर अंग्रेज़ों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं। ठीक है, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। फिर यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों को अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखते हैं हम स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। ठीक है, तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। फिर लास्ट में आप यहाँ पर लिखोगे अतः करके वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देखोगे जनता और राज परिवारों पर प्रभाव। पहला क्वेश्चन है पहला पॉइंट है इसके अंदर आपके पास बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें क्या हुआ आगे बढ़ने, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आगे बढ़ने की यहाँ पर है हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। फिर सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने
ठीक है, अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत सुखी थे, अच्छा यहाँ पर खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, अवध के बागी भूस्वामियों, ठीक है, से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो यहाँ पर आप देखो इसका आंसर, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। फिर है, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति यहाँ पर है स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग, यहाँ पर उपभोग करने स्वतंत्रता बनी रहेगी। फिर हम आगे देखते हैं, हमारे पास अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। फिर हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। यहाँ पर इसका आंसर आप देखोगे, उत्तर, अंग्रेजों की नीति में बदलाव, किस तरह से नीति में बदलाव आए थे उनका। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर अंग्रेजों की नीति में बदलाव, पहला पॉइंट है यहाँ पर, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। फिर थर्ड पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर है, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। फिर फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। सिक्स्थ है, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। फिर है यहाँ पर पॉइंट 7 है यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर्स आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फिर ये जो आइए करके देखे हैं, इसे आप इसमें नहीं लिखेंगे, ये एक अलग पॉइंट है आपका, उसके अंतर्गत आपके पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। तो आइए करके देखें के अंतर्गत आपके पास प्रश्न 9 है, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। ठीक है, इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखोगे। आंसर पहला है यहाँ पर, गीत बुंदेले हर बोलो की मोह, हमने सुनी कहानी थी। तो होप आपने भी ये सुनी होगी स्टोरी नहीं, मतलब एक तरह से पोएम टाइप में लिखी गई थी, आपने पढ़ी होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पर ये किस पे थी, रानी लक्ष्मीबाई पे। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप देखो, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। तो ये पोएम है, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसे आप पूरा लिखें, यहाँ पर डैश करके भी आप लिख सकते हो। फिर दूसरी कहानी है यहाँ पर, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित कर देती है। तो आपने क्या पता सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी, वैसे तो मैंने भी नहीं सुनी ये वाली स्टोरी। ठीक है, इतनी याद नहीं आ रही मेरे को, लेकिन आप लिख सकते हो इसे फिर भी। फिर हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 10 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, के बारे में और पता लगाएं, आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर थोड़ा लेंथी सा आंसर है, तो कोई नहीं, इसे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखोगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ। ठीक है, इनका बचपन का नाम, अच्छा इनका यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा, इनके बचपन का नाम मनु था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करो, अगर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना तो यहाँ पर सिंपली आप इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इनका बर्थ प्लेस, इन्होंने कहाँ कार्य किया, कितने एज में इन्होंने क्या किया, वो सब आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख लें। मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से हम देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो, इनका जन्म याद कर लें, इनका बचपन, अच्छा यहाँ पर फिर से, इनके बचपन का नाम मनु था और इन्हें बचपन में यहाँ पर है तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक़ था। ठीक
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, और इन्होंने इन सभी में महारत भी हासिल कर ली थी। महारत का मतलब है यानी कि वो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे हो चुके थे, ठीक है। बचपन में तलवारबाजी में इनके बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेज़ों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही, ठीक है, अत्याचारी अंग्रेज अफसरों में से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, ठीक है। झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम बांधकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल के बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी यहाँ पर थी, उन्होंने किस तरह से क्या क्या किया। क्लास 8th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आप क्लास 8th अदर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस देख सकते हैं मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर। सिंपली आप चैप्टर का नेम लिखें एंड क्लास लिखकर बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।